हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR ऑप्शनल में और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस तथा कॉन्स्टिट्यूशन यानी राज व्यवस्था, अभिशासन और संविधान पढ़ाता हूँ। लेकिन आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो करंट से रिलेटेड है, जिसको हम लोगों ने सुबह बिस्तर से उठते ही समय देखा, और वह है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाने वाला आउटेजेस। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो अमेरिका में कंपनी है, जिसको खड़ा करने में बिल गेट्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, उस कंपनी का एक विंडो है विंडो 10, जो कि लेटेस्ट ही कहा जाएगा। विंडो 11 लेटेस्ट है, वैसे विंडो 10 का ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो लोग भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो विंडो 10 का अगर इस्तेमाल करते हैं तो विंडो 10 से वो कोई काम कर ही नहीं पा रहे थे। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पूरे विश्व में इस तरह की समस्या पैदा हो गई। इससे जो है आपको बता दें, बहुत सारे ऑपरेशंस प्रभावित हुए, जैसे बैंकिंग ऑपरेशंस, NBFC का ऑपरेशंस, फ्लाइट ऑपरेशंस, स्टॉक मार्केट का ऑपरेशन, शेयर प्राइसेस, ये तमाम चीज़ों को समझने और देखने में दिक्कत आई। आपको हम बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के एजर प्लेटफॉर्म, जिसका मतलब एजर का मतलब होता है ब्लू और ब्लू स्काई, लेकिन ये कुछ समय के लिए स्क्रीन पर आता है, उसके बाद तो फिर नॉर्मल तरीके से सॉफ्टवेयर काम करने लगता है। लेकिन अगर पूरा स्क्रीन केवल ब्लू ही हो जाए और वहीं पर रुक जाए और आगे बढ़े ही ना, तो आप क्या कहेंगे। तो सब लोग हतप्रत थे जो इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि RBI ने कहा कि भारत में केवल 10 ही बैंक ऐसे और कुछ NBFC कंपनी जैसी हैं जो इससे प्रभावित हुई हैं। बड़े पैमाने पर कोई इसका प्रभाव नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो भी हो, अब जैसे ब्रिटेन में तो एक अखबार ने स्काई चैनल एक्चुअली स्काई चैनल ने प्रसारण ही बंद कर दिया। तो इस प्रकार से जो है जो लोग उससे जुड़े हुए हैं या उसके पाठक हैं या उसके दर्शक हैं, उनको तो तकलीफ़ हुई होगी, या ये पूरे विश्व में ये हल्ला तो मची गया कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है। खैर जो भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर ने भरोसा दिलाया वही दोपहर के बाद तक हम लोग सब चीज़ें ठीक कर लेंगे, और ऐसा उन्होंने कर भी दिया। लेकिन एजर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो लोग काम कर रहे थे, तब तक उनको जो नुकसान होना था वो हो चुका था। लेकिन इंजीनियर का कहना है ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग सिक्योरिटी फीचर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसको वो क्राउड स्ट्राइक का नाम देते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स यानी सुरक्षात्मक उपायों को हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कोई हैकर यानी कोई साइबर क्राइम करने वाला या साइबर अपराध करने वाला या उसका सॉफ्टवेयर चुराने वाला कोई सिरफिरा पैदा ना हो, जो कि इस तरह से बीच में दिक्कत पैदा करे। लेकिन दुर्भाग्य से उस अपग्रेडेशन में ये आउटेजेस हो गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई पूरी दुनिया में। खैर जो भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो भले ही विंडो 10 ऑपरेट करते थे, लेकिन उन्होंने इसको बाईपास किया और कहा यार जो होगा सो देखा जाएगा, चलो अपना रूटीन काम करो। और कुछ लोगों ने तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में फ़ोन करके इंजीनियर से और मैनेजमेंट से बात भी किया और एश्योरेंस प्राप्त किया कि भाई सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और दोपहर बाद तक चीज़ें ठीक हो भी गई थी, काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। अभी भी लगता है वो लोग काम कर ही रहे होंगे इस संबंध में। अब इस समय तो वहाँ भी रात हो ही गई होगी अमेरिका में, और या मॉर्निंग होने को होगा। ठीक है, अमेरिका का समय थोड़ा पीछे चलता है, लगभग 14 घंटे वो पीछे रहता है, 14 से 16 घंटे। खैर वो तो कैलकुलेशन पर आधारित होगा। जो भी है, कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका में भी अफरा तफरी मच गई। ऑस्ट्रेलिया में तो इमरजेंसी में एक कैबिनेट मीटिंग भी बुला लिया वहाँ के प्रधानमंत्री ने, और कमोवेश यही स्थिति अधिकांश पश्चिमी देशों में देखी गई। भारत भी इससे छूता नहीं रहा। यहाँ भी कई फ़्लाइट्स, चाहे वो इंडिगो की हों, स्पाइस जेट की हों, आकाश की हों या विस्तारा की हों, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो ऑपरेट करती हैं फ़्लाइट्स। ठीक है, वो यहीं दिल्ली में ही अपनी जगह पर पड़ी रहीं, और जहाँ जहाँ से उनको उड़ान भरना था उन सब एयरपोर्ट पर खड़ी रहीं। उन्होंने चुपचाप खड़े रहना ही अच्छा समझा, बजाय इसके कि
भाई आसमान में चले जाएं। और आपको पता ही है कि लैंडिंग सबसे ख़तरनाक होता है फ्लाइट में, टेक ऑफ उतना ख़तरनाक नहीं होता, यानी उड़ना उतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि नीचे उतरना ख़तरनाक होता है। उसमें प्रेशर को धीरे धीरे पायलट को घटाना पड़ता है, इसीलिए वहाँ अनुभव काम आता है। और तब जा कर के धीरे से नीचे के आकर के प्लेन एयरपोर्ट पर उतरता है और फिर पट्टी पर दौड़ने लगता है। कहने का जो तात्पर्य है कि अगर आकाश में आसमान में कोई फ़्लाइट रहा होगा तो उसको तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशंस फ़्लाइट्स के वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ही होते हैं, सॉफ्टवेयर पर ही आधारित होते हैं। खैर जो भी है, तो कहने का तात्पर्य है कि अब तो ये समस्या हल हो गई है, लेकिन ये समस्या क्या थी? क्राउड स्ट्राइक का नाम याद रखिए, और एजर प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिए, और विंडो 10 का नाम याद रखिए। ऐसे लोग जो विंडो 10 का प्रयोग करके एजर प्लेटफॉर्म से क्राउड स्ट्राइक के दौरान भी ऑपरेशन कर रहे थे, उनके कंप्यूटर का स्क्रीन नीला हो गया और इससे पता चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया है। बाद में जब पता चला कि भाई गड़बड़ नहीं हो गया बल्कि सॉफ्टवेयर खुल ही नहीं रहा है, कंप्यूटर ओपन हो ही नहीं रहा है, तब लोगों को लगा अरे भाई तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, तब हम काम कैसे करेंगे। तब जा कर के लोगों के होश उड़ने शुरू हुए और लोगों के बीच अफरा तफरी मची, और तब लोगों ने बाद में पाया कि भाई ये कोई साइबर क्राइम का हिस्सा नहीं है, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं वहाँ, और उसमें सिक्योरिटी फीचर डाल रहे हैं जिसको क्राउड स्ट्राइक का नाम दिया है। इसी वजह से ऐसा हो गया है, और इसमें घबराने की बात नहीं, कुछ समय बाद इसको फिक्स कर दिया जाएगा, और वही हुआ भी। खैर जो भी है, लेकिन ये करंट से रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए हमने इसको डिस्कस करना उचित समझा। इसको यूँ ही देखते रहिए। धन्यवाद।